डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। आप जानते हैं पहली पिक्चर में जब दो मैग्नेट एक दूसरे की फील्ड में प्रवेश करते हैं तो एक फोर्स पैदा होती है, ये हमने पढ़ा था। और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल भी हमने पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी थोड़ा जानकारी ली थी कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आज हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक सिंपल सर्किट है जो इस तरह से बना है। आप देख रहे हैं कि हम एक सेल वायर लेकर के एक रेजिस्टर, जिसको हम बल्ब कहते हैं, बल्ब या रजिस्टर एक ही बात है, इस तरह से सर्किट कंप्लीट होकर के बल्ब ग्लो करता है। लेकिन अगर हम बीच से इसको काट देते हैं तो सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से हम देखते हैं बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। इसको फिर से जोड़ने के लिए हम इसमें स्विच लगाते हैं ताकि हम इसको ऑन ऑफ कर सकें। जब चाहें तब हम इसको ग्लो कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं सर्किट को काट करके। तो ये कन्वेंशनल फ्लो इसको हम कहते हैं। तो कन्वेंशनल फ्लो से ही हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है चल रही है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जब हम इसमें बैटरी को चेंज करते हैं तो फ्लो उल्टी ओर चलता है, लेकिन बल्ब ग्लो तब भी करता रहेगा। तो देखते हैं, चुंबक लेकर के एक मैग्नेट, जिसके बारे में हमने पढ़ा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, और मैग्नेट को ये कुछ आयरन पीसेस को अट्रैक्टिव करते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। दो लाइक पोल जो है रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे। शेप अलग अलग हो सकती है। आप इसमें देख रहे हैं दो तरह की शेप। ये जो मैग्नेट है इसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर हमने बनाया था जो परमानेंट नहीं होता है। इसमें जो इस डोमेन होते हैं, इनको डोमेन करते हैं हम, बिल्कुल लाइन अप होते हैं, एक लाइन में होते हैं। और नॉर्थ पोल साउथ पोल दो पोल है ये। इस मैग्नेट में अगर हम बीच में होल करते हैं, एक इसमें हम देखें एक रॉड लगा करके, इसके नज़दीक अगर हम दूसरे मैग्नेट को लाते हैं, जब सेम पोल एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये रुक जाता है। लेकिन जब सेम पोल आते हैं तो रिपेल करेगा, रिपेल करने से ये मूव करता रहेगा। लेकिन जब अनलाइक पोल आ गए सामने तो ये रुक जाएगा। फिर हम चेंज करेंगे पोल को। जैसे हम पोल को चेंज करते हैं दूसरा मैग्नेट मूव करेगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा एक फोर्स पैदा होती है। चलिए एक बोल्ट को देख लें। इसमें जो डोमेन है ये सीधे नहीं होते हैं, जिगजैग होते हैं। इनको लाइन अप कब किया जाता है? जब इसमें हम सर्किट जोड़ते हैं। आइए कॉइलिंग करते हैं इसकी। बहुत सारी वायर्स इसमें हम लपेट करके इसको कॉइल कर दिया। कॉइल करने के बाद हम बल्ब की जगह इसको लगा रहे हैं। अब क्या हो रहा है आप देखें, ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है सर्किट जोड़ने से, और डोमेन लाइन अप होकर के इसमें नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो गई। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अब आप देख रहे हैं मैग्नेट की तरह काम कर रहा है ये। अब इसके पास हम ले जाएंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, नहीं तो ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। इसको हम चेंज करेंगे तो इसके पोल भी चेंज होंगे। देख लो, जैसे हम फ्लो बैटरी का चलो चेंज कर दिया हमने, वैसे ही नॉर्थ पोल साउथ बन गया, साउथ पोल नॉर्थ बन गया। अब ऐसा बार बार करने से हम इसके पोल्स को चेंज करते रहेंगे। ऐसा ना करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि हम सिर्फ इसके जो वायर है ना, इसके सिरे को चेंज कर लेते हैं। अब आप देख लेते हैं, रिप्लेस करो जहाँ हमने वो लगाया था, अब हम मैग्नेट की जगह ये लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन गया है ये बोल्ट वाला। अब देखो, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल सामने आ जाते हैं तो खड़े हो जाता है, रुक जाता है, अट्रैक्ट कर रहे हैं ये। लेकिन जैसे ही इसके पोल चेंज हो जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की जगह देखो इनको चेंज कर दिया, उस नॉर्थ पोल सामने आया तो ये मूव करेगा। एक फोर्स पैदा हो गई और ये मूव करेगा। तब तक मूव करेगा जब तक अनलाइक पोल सामने आ गए। अब हम बार बार ऐसा करने से ये घूमता रहेगा। हमें करना क्या पड़ेगा? या तो हमें पूरा मैग्नेट चेंज करना पड़ेगा या फिर वायर के पोल चेंज करने पड़ेंगे। चेंज ऑफ पोलरिटी हम इसको बोलते हैं। देखें, इस तरह से हमें कुछ करना पड़ेगा।
दोनों ओर अगर हम दो, एक में साउथ दूसरे में नॉर्थ पोल वाले दो मैग्नेट लेते हैं, बीच में हम इस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा देते हैं, तो इसमें फोर्स पैदा होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जब लाइक पोल सामने आएंगे तब तो ये मूव करेगा, जब अनलाइक पोल आएंगे तो ये रुक जाएगा, ये दिक्कत आएगी। तो मोटर को अगर देखें तो कुछ ऐसा ही होता है। देखिए हम रिप्लेस करते हैं, जो हमने दो मैग्नेट लिए थे ना, इनकी जगह हमने दूसरे मैग्नेट लिए, कर्व्ड मैग्नेट, और बीच में जो मैग्नेट लिया था उसकी जगह हमने एक आर्मेचर ले लिया, आर्मेचर बोलते हैं इसको। ये आर्मेचर लेकर के सर्किट जोड़ दिया और करंट फ्लो हो रहा है, देख रहे हैं। इसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल मोटा ले लिया, नीचे और ऊपर। अब देखें बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने पहले मैग्नेट को शो किया था, उसके बाद बोल्ट को शो किया था, ऐसे घूम रहा है। पर हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमें इसको घुमाने के लिए वायर के टर्मिनल को चेंज करना पड़ रहा है। और एस से बचने के लिए हम पीछे क्या लगाते हैं, एक कम्यूटेटर लगा लेते हैं। इसमें देखें बीच में गैप है काटे हुए, इसको हम स्लिप रिंग बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। और दो ब्रशेज लगा देते हैं। अब ये क्या कर, ब्रशेज इसके ऊपर फिसलेंगे और हमें चेंज नहीं करने पड़ेगी वायर, सीधा यहाँ से ब्रश जो है वो आगे की ओर मूव करेंगे। आप ये देखें पूरी तरह से ये सर्किट चल पड़ा है। सर्किट के चलने से दोनों जो ये कर्व्ड हमने वो लिए हैं, मैग्नेट लिए हैं, ये इसको पुश करके मूव करवाता रहेगा। लेकिन जब ये रुकने की बारी आएगी, क्योंकि जब दो अनलाइक पोल आएंगे तो क्या होगा, इस समय ये जो है ब्रशेस आगे को स्लाइड करेंगे, जिससे हमें वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस तरह से लगातार हमारी मोटर चलती रहेगी। आप इसमें देखें कि करंट फ्लो हो रहा है, लगातार पोलरिटी चेंज हो रही है, और हमारी मोटर बन करके तैयार हो गई। लेकिन इसको और ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान दें, इसमें स्विच ऑन ऑफ करने से ये मोटर भी बंद हो जाएगी। आपकी मोटर लगभग तैयार है, लेकिन इसको पावरफुल बनाने के लिए हम ये जो आर्मेचर आगे को लगाया है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसमें कुछ और वायर हमें जोड़नी पड़ेगी, और जो ये कट है, जो स्लिप है, स्लिप रिंग बना है ना, जो कट है, इसको भी अगर हम और ज़्यादा काटेंगे तो फटाफट हमारे ये जल्दी से ही पोलरिटी चेंज होती रहेगी। और आप देखते हैं ये आर्मेचर है, ये बड़ी तेज़ी से हमारा घूमता रहेगा। इसको ध्यान से देखें किस तरह से स्लिप रिंग आगे को जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम इसमें डबल लगा दिए, इसमें 3 लगा दो, 4 लगा दो, इस तरह से इसको डबल डबल करते जाएंगे तो बहुत एक पावरफुल मोटर हमारी तैयार हो जाएगी। अब ये देखें बहुत सारे आर्मेचर जोड़ करके इस तरह से कुछ मोटर की शेप बन रही है, और जितना ज़्यादा लगाएंगे, और एक इसको हम टॉर्क कहते हैं, ये जो आप एरो हेड भी दिख रहे हैं किस तरह से मूव कर रहा है, उसको टॉर्क कहा जाता है। तो इसी डेंसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये और ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे हम नट में भी देख रहे हैं, हम जितनी ज़्यादा हम कॉइलिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये पावरफुल बनेगा। यहाँ भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोटर पूरी तरह से तैयार है। हमने इसमें कॉइलिंग बहुत ज़्यादा की है, और थोड़ा पावरफुल मैग्नेट लेने से और इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावरफुल बनाने से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी पावरफुल मोटर तैयार हो जाती है। और इसी मोटर को हम कई जगह यूज़ करते हैं। इनको स्लेटर कहते हैं, ये जो मैग्नेट लगे हैं ना दोनों तरफ, इनको स्लेटर कहा जाता है बाद में। और ये रोटर है, रोटर, स्लेटर, टॉर्क, कुछ वर्ड्स आप याद रखें